तिरुपति बालाजी की असली कहानी। भृगु ऋषि के मन में एक बार सवाल आया था कि हमारे यज्ञों के फल किस देवता को मिलने चाहिए। कौन सा देवता अहंकार और क्रोध से मुक्त है। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा कि उन्हें तो सृष्टि का रचयिता होने पर अहंकार हो गया है। फिर वह शिव जी के पास पहुंचे तो देखा कि शिव जी में तो अभी क्रोध बाकी है। फिर वह पहुंचते हैं बैकुंठ लोक, भगवान विष्णु नारायण के पास, जहां भगवान विष्णु और लक्ष्मी ध्यान में बैठे थे। तो उन्हें ऋषि भृगु के आने का एहसास नहीं होता। तब ऋषि भृगु सोचते हैं कि ये तो मेरा अपमान हो गया, इसलिए वह क्रोध में आके भगवान विष्णु की छाती पर एक लात मारते हैं। विष्णु भगवान की आंखें खुल जाती हैं। फ्रेंड्स, इस कथा को पूरा करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये मेरा चैनल है भक्तिविद भाव, और मैं अपने इस चैनल पे बहुत सारी ऐसे स्पिरिचुअल भक्ति के कथाएं डालती हूँ। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना बाद में भूल जाओगे। जय श्री राम। और आंखें खोलते ही भगवान विष्णु ने कहा कि मुनिवर, आपको चोट तो नहीं लगी। तब ऋषि भृगु को अपने किए का पछतावा होता है और वह हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि प्रभु, पूरी सृष्टि में आप ही हैं जो अहंकार और क्रोध से मुक्त है, मुझे क्षमा करना। ये कहकर वह वापस आ जाते हैं। इधर महालक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं कि प्रभु, आपके हृदय में तो मैं निवास करती हूँ और उन्होंने यहीं पर लात मारी है जहाँ मैं निवास करती हूँ। आपने कुछ कहा भी नहीं, ये तो मेरा अपमान है, इसलिए मैं बैकुंठ लोक को छोड़कर जा रही हूँ। माँ के जाते ही भगवान विष्णु का वैभव भी नष्ट हो जाता है और जब उनका मन नहीं लगता माता लक्ष्मी के बिना, तब वो पृथ्वी पर एक ब्राह्मण गरीब के रूप में जन्म लेते हैं। नाम होता है श्रीनिवास और वह बगुला माई के पास रहने लग जाते हैं। बगुला माई पिछले जन्म में माँ यशोदा थी। कुछ समय बाद माँ लक्ष्मी पद्मावती के रूप में धरती पर जन्म लेती हैं। एक बार माँ पद्मावती अपनी सखियों के साथ बगीचे में घूम रही थी कि तभी वहीं पर एक पागल हाथी घुस जाता है और वो माता पद्मावती की तरफ आने लगता है। तभी बीच में भगवान श्रीनिवास वहां आ जाते हैं और आकर हाथी से युद्ध करते हैं और हाथी को खदेड़ देते हैं। इधर माँ पद्मावती भगवान श्रीनिवास के सहज देखती है तो वह उनको अपने हृदय में स्थान दे बैठती हैं। इसी का तो भगवान श्रीनिवास को इंतजार था। वो माँ पद्मावती के पिता से उनका हाथ मांगने की तैयारी करते हैं, लेकिन एक राजा एक गरीब से अपनी बेटी का ब्याह कैसे कर देता। तब भगवान श्रीनिवास कुबेर देव के पास जाते हैं और उनसे एक बड़ा उधार मांगते हैं। कुबेर देवता धन के संरक्षक हैं, तो वह पूछते हैं कि प्रभु, आप इसे वापस कैसे करेंगे। भगवान श्रीनिवास कहते हैं कि कलयुग के अंत तक मेरे भक्त मेरा ऋण चुकाते रहेंगे, और वह धन लेकर माँ पद्मावती से विवाह कर लेते हैं। तब भगवान विष्णु और पद्मावती ये निर्णय लेते हैं कि वह धरती पर ही रहेंगे और अपने भक्तों को दर्शन देंगे, इसलिए वे एक स्थायी स्वरूप ले लेते हैं, एक मूर्ति का स्वरूप। भगवान विष्णु का वह स्थायी स्वरूप तिरुपति के तिरुमाला के तिरुपति बालाजी मंदिर में स्थापित है, इसलिए भगवान के भक्त वहां आज भी उनका ऋण चुकाने के लिए धन, सोना, यहाँ तक कि अपने बाल तक दान कर देते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये छोटी सी कथा कैसी लगी हो मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।